हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आइस पढ़ रहे हैं, आइस के बारे में पढ़ा हमने जैसा कि कल पिछले क्लास में कि आइस में क्या वर्क है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स सपोर्ट करते हैं आँख में, जो हमारे देखने के लिए ज़रूरी है, और कौन कौन से रोग होते हैं या डिसीज होती है। तो आज हम देखेंगे कि उसमें कौन सा डिस्टरबेंस होता है जिस वजह से हमें कई तरीके के लेंस का यूज करना पड़ता है। तो देखते हैं। हम आइस में देखेंगे कि पहले जो हमारी आई लिड्स होती है, कल जैसा कि पढ़ा था हमने कि हमारी आई लिड्स होती हैं जो हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करती हैं, और आँखों को सुरक्षा के साथ साथ उसमें मायोबियन ग्लैंड्स भी होती है किनारे पर, कॉर्नर पर, जो हमारी आँखों में नमी बनाए रखती है। इसी प्रकार एक हमारे आँख के जैसे ही जो पुतली दिखाई देती है ब्लैक ब्लैक, उसके जस्ट ऊपर कॉर्निया होता है, जो हमारे नेत्र को, जब हम किसी को नेत्र डोनेट करते हैं तो उसी कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है, और उसी कॉर्निया की वजह से ही हम चीज़ों को स्पष्ट देखते हैं। अर्थात जिसकी आँख में कॉर्निया नहीं होता है तो वो अंधा हो जाता है। कॉर्निया के बाद प्यूपिल होती है, जो बिल्कुल जस्ट ऊपर होती है कॉर्निया, और प्यूपिल चारों ओर से एक गोल उससे घिरा रहता है, जो आयरिश होता है, जो हमारी आँखों में कलर प्रदान करता है, जैसे कि ब्लू कलर हुआ, ब्राउन कलर हुआ, येलो कलर हुआ, ग्रीन कलर हुआ। कई टाइप्स ऑफ आइज होती हैं, तो वो कलर प्रदान करता है। शेष पार्ट जो हमारा बचता है, वाइट पार्ट जो हमारी आँख में दिखता है, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। तो हमने कल ये भी पढ़ा था कि जो आँख आती है तो वो कैसे आती है। तो आँख जो बोलते हैं कि आँख आ गई, चश्मा लगा लो, मुझको भी, दूसरे व्यक्ति को भी आ जाएगी, तो वो कंजक्टिविटीज़ बोलते हैं। उसके बारे में कल हमने पढ़ा, और मैंने हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि हमारी आँख के कॉर्नर पे यहाँ लैक्राइमल ग्लैंड पाई जाती है। जो लैक्राइमल ग्लैंड वह ग्लैंड होती है जिससे आंसू निकलते हैं, टीयर्स, और उसमें लाइसोजाइम मिक्स होता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, अर्थात एनवायरनमेंट से जो भी बैक्टीरियल हमारी आँख में इंटर करते हैं तो वो उसे मार देता है। इसी प्रकार हमने कल लेंस के बारे में भी जाना और रेटिना के भी बारे में जाना। आज हम उसी के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आईलिड्स के बारे में कल हमने पढ़ा। हमने बताया था कि आईलिड्स हमें आंखों में सुरक्षा प्रदान करती हैं और उसमें मायोबियन ग्लैंड्स पाई जाती है। और कॉर्निया बताया, वह पार्ट जो नेत्र को आदान प्रदान करने में हमें कॉर्निया का ही सहारा लिया जाता है। और इसी प्रकार प्यूपिल के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि वो जो ब्लैक होल, छोटा सा गोल छिद्र दिखता है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं, और उसके जस्ट ऊपर जो गोल छिद्र गोल वो दिखता है उसे आयरिस कहते हैं। आयरिस वो जो हमारी आँखों को कलर प्रदान करता है, आयरिस वो जो हमारी आँखों को स्कैन किया जाता है, तो आयरिस के स्ट्रक्चर को ही स्कैन किया जाता है। जैसे कि कल मैंने जूम स्टेज में बताया था कि इस तरीके का होता है कुछ, जो बहुत ही, जिसे स्कैन किया जाता है। आयरिस के बाद हमने डिस्कस किया था कंजक्टिवा के बारे में। कंजक्टिवा आँख का वह शेष पार्ट जो वाइट कलर का दिखाई देता है, उसे कंजक्टिवा कहते हैं, और कंजक्टिवा से ही कंजक्टिविटीज डिसीज होती है। और प्यूपिल का वर्क, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि प्यूपिल हमारी लाइट को कंट्रोल करता है, अर्थात बाहर से आने वाले प्रकाश को कंट्रोल करता है। इसी प्रकार कॉर्निया का जरा सा भी डिस्टरबेंस हो जाता है
कॉर्निया जो हमारी आँख के जस्ट ऊपर होती है उसका जरा सा भी डिस्टरबेंस हो जाता है तो हमें एस्टिग्मेटिज्म रोग हो जाता है। इसी प्रकार लैक्राइमल ग्लैंड के बारे में बात किया, लेंस के बारे में बात करेंगे आज हम, और रेटिना के बारे में भी बात करेंगे। हम आइस पढ़ रहे हैं और आइस की हमने कल डिटेल देखी। इस तरीके से आइस हमारी आइस हमारी इस टाइप की होती है और ये जो गोल बॉल दिखता है हम इसे ही प्यूपिल कहते हैं और इस एरिया को हम आइरिस कहते हैं। इस एरिया को हम आइरिस कहते हैं जो स्कैनिंग का काम करता है और इसे हम प्यूपिल कहते हैं जिसमें प्रकाश एंट्री करता है। इसके जस्ट ऊपर एक कवच होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा होता है। इस तरीके से यदि हम इसको देखा जाए तो ये हमारा कॉर्निया होता है और इसके जस्ट नीचे हमारी प्यूपिल होती है। प्यूपिल और जो हमारा प्यूपिल आइरिस से घिरा होता है और इसके जस्ट नीचे लेंस होता है। ये लेंस बाइफोकल लेंस होता है, अर्थात हमें जिस सिचुएशन की ज़रूरत पड़े वो उसी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इधर सिलियरी मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती रहती हैं, संकुचन करती रहती हैं और हमें जैसी कोई पास वस्तु दिखती है तो वैसा कॉन्ट्रैक्ट करके मैं उस लेंस का परिवर्तन कर देती है और दूर की वस्तुओं को जैसा हमें दूर की वस्तुओं को देखना हो तो वो अवतल लेंस में कन्वर्ट हो जाती है और हमें पास की वस्तु में देखना हो तो वो उत्तल लेंस में कन्वर्ट हो जाता है। बाइफोकल लेंस मतलब उभयोत्तल बोलते हैं हिंदी में, और ये दोनों ही अवस्थाओं में परिवर्तन करता रहता है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि ये हमारा आइस का इस तरीके का आधा इस स्टेज में हम जब हाथ को ऐसे देखते हैं तो आइस की इस स्टेज को हम ये कहते हैं, और जब हाथ को इस स्टेज में देखते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम उस स्टेज को ये है उसे कहते हैं। ये कॉर्निया होता है, तो ये प्यूपिल होती है और ये आइरिस होती है और ये हमारा बाइफोकल लेंस होता है जो सिलियरी मसल्स और ये हमारा आइरिस और ये हमारा प्यूपिल जो प्रकाश को कंट्रोल करता है, ये हमारा कॉर्निया हुआ और ये हमारा लेंस हुआ और ये हमारा सिलियरी मसल्स हुई और इस तरीके से हमारी आइज हुई और ये हमारी ऑप्टिकल नर्व होती हैं। कोई भी सूचना हमारी संवेदनीय अंग, जितने संवेदनशील अंग होते हैं वहाँ से कोई भी सूचना यदि ब्रेन तक जाती है तो वो इलेक्ट्रिक वेव के माध्यम से जाती है। वो अभी हम आगे नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हम डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से नर्व्स हमारी सूचनाओं को, कैसे इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती हैं और कैसे उसे अप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्स देती हैं। तो लेंस इस तरीके से होता है और ये शेष इधर रेटिना होता है। बाहर से हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो वह प्रतिबिंब पर, कोई भी वस्तु देखते हैं बाहर से तो वो हमारी पहले कॉर्निया में एंटर करती है, फिर प्यूपिल में एंटर करती है और फिर लेंस के माध्यम से यह हमारी रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, जो
वहाँ उपस्थित ऑप्टिकल नर्व जो हमारे वहाँ पहुँचती है, अर्थात सूचनाओं को ब्रेन तक पहुँचाती है, वह इलेक्ट्रिक वेव के माध्यम से पहुँचाती है। और इस स्पष्ट रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वो जाके वहाँ सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और हमारा जो लेंस और हमारा जो रेटिना के बीच वाला एरिया है, उसमें होता है विट्रस ह्यूमर लिक्विड होता है, जो ग्लेसी टाइप का होता है। ग्लेसी का मतलब ट्रांसपेरेंट, जो प्रतिबिंब को डायरेक्ट बनाता है। और हमारा जो कॉर्निया होता है और प्यूपिल होता है, इसके बीच में जो स्पेस होता है, उसमें होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? ये भी 90% पानी से बना होता है, अर्थात 90% वाटर होता है, कुछ 99% वाटर होता है, कुछ परसेंट प्रोटीन या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं 1% में, जबकि मैक्सिमम 99% वाटर होता है, जो हमारे प्रकाश को सीधा प्यूपिल में ले जाने तक कंट्रोल करता है। तो इसी तरीके से हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जब रेटिना पर यह बाहर से वस्तुओं को जब हम देखते हैं और रेटिना पर यह प्रतिबिंब रेटिना से पहले बना लेता है, तो हमें मायोपिया हो जाता है। सुनना, ध्यान से सुनना। जब हम कोई भी बाहर की वस्तु देखते हैं और वह प्रतिबिंब हमारे रेटिना के पहले यदि बनता है, तो उसे मायोपिया कहते हैं, जिसे हिंदी में हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, और अवतल लेंस से हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बनने लगता है। इस चीज़ पे ध्यान देना, एग्जाम से इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि निकट दृष्टि दोष जो होता है वो उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो उसमें अवतल लेंस का यूज किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष क्यों होता है और ये क्यों होता है, तो यह हमारी आँख में रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए हमें यह डिसीज होती है। तो मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का यूज करते हैं। इसी प्रकार जब हमारा यही प्रतिबिंब रेटिना के बाहर बनाने लगता है, रेटिना के बाहर जाने लगता है, तो हम इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, अर्थात हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो इस डिसीज को दूर दृष्टि दोष कहते हैं, अर्थात हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। यह रोग वह रोग होते हैं, जैसा नाम होता है वैसा दोष होता है। जैसे मैंने कहा कि हमें निकट दृष्टि दोष है, तो इसका मतलब है हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे सकती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, अर्थात जो रोग डिसीज है वही दोष है, वही स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसी तरीके से हमने देखा कि जब हमारे आँख रेटिना के पहले प्रतिबिंब में बनता है, तो हमें निकट दृष्टि दोष होता है और हमें अवतल लेंस की जरूरत होती है। जब हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर न जाकर रेटिना के बाहर पीछे बनता है, तो हम उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं, अर्थात हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और इसमें उत्तल लेंस का यूज करते हैं। यदि हम कहा जाए हिंदी में, इंग्लिश मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो हमने जाना, और जब यह प्रतिबिंब
जब यह प्रतिबिंब अभी तो रेटिना के पहले बनता था तो हमें निकट दृष्टि दोष होता था, और जब रेटिना के बाद बनता था, रेटिना के पीछे बनता था तो हमें दूर दृष्टि दोष होता था। और जब यही प्रतिबिंब रेटिना के पहले कई जगह भिन्न भिन्न स्टेज में बनाता है तो हमें एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। अर्थात जिसे हमने कहा था कि कॉर्निया के डिस्टरबेंस की वजह से हमारा ये लेंस सही से काम न करके और कई तरह वस्तुओं पर भ्रम पैदा करता है। जैसा कि हमने ये लिखा है तो ये इस तरीके से न होके इस तरीके से धुंधला दिखने लगता है। कोई भी शब्द हम देखते हैं तो या कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमें धुंधली दिखाई देती है, स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इस स्टेज को एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं और हम इसमें बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। इसी प्रकार ये हमारा कॉर्निया हुआ, कॉर्निया के बाद ये हमारा प्यूपिल हुआ जो हमारे आइरिस से घिरा हुआ होता है और इसमें जो लिक्विड भरा रहता है ये उसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। और ये हमारा कॉर्निया होता है और इसे हम प्यूपिल कहते हैं और प्यूपिल, और ये हमारा आइरिस होता है और ये हमारा बाइफोकल लेंस होता है जो सिलियरी मसल से। ये सिलियरी मसल्स हमारी वृद्धावस्था में ओल्ड स्टेज में थोड़ा चपटी हो जाती हैं, अर्थात यह लेंस थोड़ा चपटा हो जाता है और यह आयु बढ़ने के साथ साथ यह कुछ चपटा और भूरे रंग का हो जाता है, जिससे कई प्रकार की डिसीज उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे मोतियाबिंद हुआ, काला मोतियाबिंद हुआ, प्रेसबायोपिया हुआ। ये सारी डिसीज हमारे लेंस के डिस्टरबेंस से होने लगती हैं। जैसे कि मोतियाबिंद लेंस पर एक सफ़ेद परत जम जाती है जिसकी वजह से आंखों में धुंधलापन दिखाई देता है, इससे ही हम मोतियाबिंद कहते हैं। जब हमारी लेंस पे वाइट कलर की कुछ परत जम जाती है जिससे हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसलिए इसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसे कैटोरैक्ट कहते हैं, इंग्लिश में इसे कैटोरैक्ट कहते हैं। और इसी प्रकार एक ग्लूकोमा ये धूल मतलब आई थिंक जो ये सफ़ेद परत लेयर बनती है, इसको दूर करने के लिए हम डॉक्टर से सजेस्ट दवा लेते हैं या कोई भी ड्रॉप लेते हैं तो वो उस परत को हटा देता है, इसीलिए हमें हर चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। अर्थात मोतियाबिंद कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। इसी प्रकार एक होता है काला मोतियाबिंद जिसे हम ग्लूकोमा कहते हैं। यह थोड़ा खतरनाक होता है। ग्लूकोमा में हमारी सेल्स जो हैं, आँखों की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, इसीलिए हमें ग्लूकोमा या काला मोतियाबिंद हो जाती है और इसको रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए यह मोतियाबिंद से काला मोतियाबिंद ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसके बाद होता है प्रेसबायोपिया जो वृद्धावस्था में होता है, जिसमें सिलियरी मसल्स जो है हमारी कमज़ोर हो जाती हैं, तो ना तो हमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसलिए हम इसमें बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, जो हम वृद्धावस्था में देखा कि हमें ऐसे चश्मे का यूज करते हैं जो दोनों ही इस चीज़ों को देख सके, पास की वस्तुओं को भी और दूर की वस्तुओं को भी। अब हम पढ़ेंगे, अब हमने लेंस के बारे में जाना, अब हम समझेंगे रेटिना वह पीछे वाला हिस्सा होता है आइस का, जो हमने बताया था जहाँ प्रतिबिंब बनते हैं हमारी वस्तु के, बाहरी वस्तुओं के। तो रेटिना में 2 टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं, एक रॉड सेल होती है, एक कोन सेल होती है। रॉड सेल इस तरीके की होती है जो रॉड टाइप की होती है
और कौन सेल इस टाइप की होती है जो कोन टाइप में होती है। रॉड सेल हम जब अंधेरे में होते हैं तब हमारी रॉड सेल एक्टिव हो जाती है, और जब हम तीव्र प्रकाश में होते हैं या हम प्रकाश में देखते हैं किसी वस्तु को तब हमारी कोन सेल एक्टिव हो जाती है। रॉड सेल जो ऊपर एक रोडोप्सिन नाम की रॉड सेल में रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है। जो रोडोप्सिन प्रोटीन जो है, जो लेयर बनाता है, वो रेटिनिन और ऑप्सिन प्रोटीन की बनी होती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी प्रोटीन है जो आइज में बनती है, तो वह है हमारी रेटिना के में पाई जाने वाली रॉड सेल में ऑप्सिन प्रोटीन पाई जाती है। इस रोडोप्सिन जो होता है, रोडोप्सिन लेयर जो बनाता है हमारा रॉड सेल, उस रोडोप्सिन में रेटिनिन और ऑप्सिन प्रोटीन होती है। जो रेटिनिन होती है वो हमारे विटामिन ए की वजह से होता है, और रेटिनिन विटामिन, जब हम कोई भी विटामिन ए खाना कम कर देते हैं या विटामिन ए की हमारे अंदर कमी हो जाती है, तो इसी रेटिनिन की कमी की वजह से ही हम रॉड सेल हमारी एक्टिव नहीं हो पाती सही तरीके से, और हमें रतौंधी रोग हो जाता है। अब ये मत कहना कि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी हो जाता है। यदि यही मेन फैक्ट पूछा जाए तो हमारे रोडोप्सिन में जो रेटिनिन और ऑप्सिन प्रोटीन होती है, तो जो रेटिनिन होती है वो हमारे विटामिन ए की वजह से ही बनती है, और जब हम विटामिन ए वाले फूड मटेरियल नहीं खाते हैं तो हमारे ये रेटिनिन प्रोटीन जल्दी नहीं बन पाती है। जो लेयर बनती है ये अंधेरे में बनती है। जब हम अंधेरे में होते हैं तो ये आँखों में, हमने देखा कि अंधेरे में बहुत सी चीज़ों का हम आभास कर लेते हैं कि ये घड़ी रखी है, ये टेबल रखी है, या ये कुछ भी बोतल रखी है। हम चीज़ों का आभास कर लेते हैं, लेकिन हम ये उसका कलर डिसाइड नहीं कर पाते कि ये कौन से कलर की वस्तु रखी है, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ों का आभास हो जाता है। और इस कलर का डिसाइड हम कौन सेल से करते हैं? रोडोप्सिन हमारे रात्रिचर एनिमल होते हैं, जैसे आउल हुआ, उनकी आँखों में होता है, जबकि उसमें कौन सेल नहीं पाई जाती है। कौन सेल ही कलर डिसाइड करता है और तीव्र प्रकाश में कलर डिसाइड करता है, और तीव्र प्रकाश को भी कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो इसलिए हमारे उनमें आउल में कौन सेल नहीं पाई जाती है, इसलिए वो दिन में नहीं देख पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि उल्लू दिन में क्यों नहीं देख पाता है। तो उसका मेन रीज़न यही है कि उसमें कौन सेल नहीं पाई जाती है, जिसकी वजह से वह रंगों को नहीं पहचान पाता है। RGB करके, RGB रेड ग्रीन ब्लू, RGB रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, यह कलर RGB रेड ग्रीन ब्लू, इनमें से एक भी कलर यदि छूट जाता है तो हमें, अर्थात जो हमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे हम वर्णांधता कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस वह डिसीज होती है जो जेनेटिक होती है, अर्थात आनुवांशिक रूप से चलती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बनता है कि वह कौन सा रोग है जो आनुवांशिक होता है। तो आनुवांशिक रोग हमारा वर्णांधता है। यह हमने बताया कि हमारी कौन सेल्स होती हैं जो हमारे आइज में, उस कौन सेल्स में RGB रेड ग्रीन ब्लू, RGB रेड ग्रीन ब्लू, यदि इन तीन कलर में से एक भी कलर हमारी आनुवांशिक रूप से नहीं पहुंच पाता है तो वो कलर डिसाइड करने में कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। इसी वजह से हमें वर्णांधता हो जाता है, अर्थात कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो हमने कौन सेल के बारे में भी समझा, रॉड सेल के बारे में भी समझा कि रेड सेल, रॉड सेल वह सेल होती है
जो रात्रिचर एनिमल में ज़्यादा एक्टिव होती है, और हमें ये सेल रात्रि में हर वस्तुओं का आभास तो कराती है लेकिन कलर डिसाइड नहीं करती। सिर्फ हम अंधेरे में बहुत सी चीज़ों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन कलर डिसाइड नहीं कर सकते। ये हमारी सेल्स कौन सेल्स होती है जो यह डिसाइड करती है। अब हमने कौन सेल और रॉड सेल के बारे में समझा। रॉड सेल में हमने बताया कि इसमें रेटिनिन और ऑप्सिन प्रोटीन से बना होता है। रेटिनिन कैसे बनता है, वो विटामिन ए की फूड मटेरियल या अर्थात विटामिन ए उपलब्ध होने पर ही बनता है। यदि उसकी कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी हो जाता है। तो हमने इन चीज़ों को समझा और हमने ये भी समझा कि जब नॉर्मल होता है तो रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। यदि रेटिना के पहले बनता है तो हमें निकट दृष्टि दोष होता है, और यदि रेटिना के पीछे बनता है तो हमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है। और निकट दृष्टि दोष में ही हम अवतल लेंस का यूज करते हैं, अर्थात जबकि दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। इनसे एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इन चीज़ पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। और आज जैसा कि हमने आज पढ़ा कि किसके डिस्टरबेंस से हमारे आँख में जरा सा भी डिस्टरबेंस, कॉर्निया के डिस्टरबेंस से हमें एस्टिग्मेटिज्म हो गया था, और लेंस के डिस्टरबेंस से हमें किस तरीके से हमें मोतियाबिंद हुआ, काला मोतियाबिंद हुआ, या एस्टिग्मेटिज्म प्रेसबायोपिया हुआ, और कैसे हमारे कौन सेल्स और रेड सेल का काम क्या है। इन चीज़ों को हमने बहुत ही बारीकी से समझा, और कैसे हमें निकट दृष्टि दोष होता है, कैसे दूर दृष्टि दोष होता है, और एस्टिग्मेटिज्म कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत डिटेल से समझा। और यदि इस चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।